कांग्रेस की पूर्व काउंसलर इशरत जहां को कड़कड़ुमा अदालत ने जमानत दे दी है। उन पर आरोप था कि दिल्ली दंगों की साजिश में वो भी शामिल रही हैं। हमारे साथ इशरत जहां के वकील प्रदीप कुमार तेवतिया मौजूद हैं। वकील साहब, ये बताइए कि कल जो जमानत मिली है इशरत जहां को, तो पहले तो ये बताएं कि क्या मामला था, दिल्ली पुलिस ने क्या मामला उन पर दर्ज किया था? देखिए, हमारी मुवक्किल के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया था वो लार्जर कॉन्स्पिरेसी का केस था कि दिल्ली में जो दंगे हुए हैं उसके उसके मतलब पीछे जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी है उसमें उसके खिलाफ झूठा मुकदमा एक दर्ज किया गया था। तो ये केस था प्रोसिक्यूशन का। और आपकी जो दलील रही अदालत के सामने, वो क्या दलील रही? हमने दलील ये देखिए कोई कॉन्स्पिरेसी की एविडेंस नहीं है। इन्होंने कहा कि फंडिंग हुई है, फंडिंग की कोई एविडेंस नहीं है। कोई चक्का जाम की एविडेंस नहीं मिली, कोई ऐसी एविडेंस नहीं मिली कि स्पेसिफिकली वो वहाँ पर जहाँ दंगे हो रहे हैं वहाँ वो मौजूद थी। और प्री मीडिएशन ऑफ माइंड की कोई एविडेंस नहीं मिल पाई। तो ये हमने दलीलें दी और भी बहुत दलीलें दी जो डिटेल में है, जो यहाँ नहीं मैं बता सकता मैटर, क्योंकि सब्जुडिस है। मोटा मोटी यही दलीलें दी गई। और अब जब अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है, तो क्या जमानत देते हुए अदालत ने अपना ऑर्डर दिया था? जो मैंने ऑर्डर पढ़ा है उसके हिसाब से जज साहब ने ये कहा है कि मैं डिस्चार्ज नहीं कर रहा हूँ हमारी मुवक्किल को, लेकिन प्री मीडिएशन ऑफ माइंड के बाबत भी कोई कमेंट नहीं किया। लेकिन ये कहा है कि भाई चक्का जाम का कोई एविडेंस डायरेक्ट नहीं है, कोई ऐसी एविडेंस नहीं है कि किसी एक ग्रुप की मेंबर थी, और काफ़ी चीज़ों को कंसिडर करते हुए कोर्ट ने जमानत दी है। तो अब वो सर कब तक जो है जेल से बाहर आ जाएंगे? आज हमने बेल बॉन्ड फर्निश कर दिए और शायद आज वेरिफिकेशन हो जाएगी। कल 2 बजे के लिए मामला स्थगित कर दिया कोर्ट ने। कल वेरिफिकेशन कंफर्म होते ही शाम को उनके रिलीज हो जाएगा। तो ये आपने सुना, वकील साहब हैं प्रदीप कुमार तेवतिया जी, जो ये बता रहे थे कि अदालत ने जो पुलिस द्वारा आरोप लगाए गए हैं उन पर जो दलील दी गई, उसके बाद इशरत जहां को जमानत दे दी गई है। और कल 2 बजे के बाद जब वेरिफिकेशन की जो फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी हो जाएंगी, तो फिर वो सारी चीजें जेल में जाएंगी और फिर कल रात तक इशरत जहां बाहर आएंगे। आपको बता दें कि इशरत जहां लगभग 2 साल से जेल के अंदर हैं और उनके ऊपर जो है यूएपीए का मामला भी दर्ज किया गया था। सर, एक और सवाल इसमें, जो यूएपीए की धारा भी उन पर जो लगाई गई थी, देशद्रोह की धारा है, तो उसको लेकर आप लोगों ने क्या दलील दी थी? देखिए, हमने ये कहा था कि जो भी नेचुरल जस्टिस है वो किसी भी एम्बार्गो से बड़ा नहीं होता। फॉल्सिटी ऑफ केस पर हमने आर्ग्यूमेंट करी थी और ये कहा था कि केस ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो उस ओवरऑल केस के परव्यू में ये झूठा मुकदमा है। तो फॉल्सिटी ऑफ केस में जब आ जाएगा तो नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि कोई भी केस अगर फॉल्सलीहुड पे है तो वो उस केस में जमानत दी जा सकती है। और उसका फीमेल होने को भी कंसिडर कोर्ट ने किया कि बीइंग अ फीमेल हम बेल दे रहे हैं, कोर्ट ने ऐसा कहा है। तो सर, जैसे आपने कहा कि ये झूठा मुकदमा है, आपने अपनी दलील में कहा, तो कहीं ना कहीं जब जमानत दी गई है तो क्या आपको लगता है कि अदालत भी आपके इस दलील से कुछ अपनी सहमति रखती है, शायद तभी उनको जमानत दे दी? नहीं, केस के ओवरऑल मेरिट्स पर इस स्टेज पर कमेंट कोर्ट ने नहीं किया है। जहां तक बेल की बात है तो बेल के पॉइंट ऑफ व्यू से एप्रिसिएशन कोर्ट ने करी है और हमारी तरफ कोर्ट का बेल के बाबत सिर्फ झुकाव रहा तो हमें बेल मिल गई। तो अब ये है कि इशरत जहां जब बाहर आएंगी तब सारी बात वो खुद बता पाएंगी कि किन परिस्थितियों में उनको जेल में रखा गया और उन पर जो आरोप लगाए गए थे किस तरीके से उनको फिर आगे चल के गिरफ्तार किया गया। वो सारी कहानी इशरत जहां खुद जब जेल से बाहर आ जाएंगी तब वो खुद अपनी जुबानी बताएंगी। कैमरा पर्सन वरुण कुमार के साथ अभिषेक रावत, एबीपी न्यूज, दिल्ली।